भैया सचिन एंड अलका हम दोनों आईटी प्रोफेशन में थे, जॉब कर रहे थे। जॉब के साथ साथ हम लोगों ने इस बिजनेस को चूज किया। एंड क्यों किया था उसका एक सिंपल रीजन है जो मैं हमेशा बताता हूँ। मुझे लगता था कि एक बंधी हुई जिंदगी, एक रूटीन लाइफ जो है वो गुजरती जाएगी। 30 साल 40 साल हम एक काम में, जॉब में लगे रहेंगे। ठीक ना, जॉब अच्छा हो भी गया, पैसा बहुत अच्छा भी आ गया, तो जिंदगी तो वही 10 घंटे रोज बिजी होकर गुजर जाने वाली। मैं और अलका दोनों जॉब में थे, तो मुझे लगता था लाइफ को जीने का मौका कब मिलेगा। और जॉब में जो पैसा भी मिलता रहेगा वो लिमिटेड मनी, उससे हम कितना और क्या बना बना पाएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर समथिंग। जब ये बिजनेस हम लोगों ने देखा तो ऑफ कोर्स देखकर नहीं लगा था कि हम लोग कर पाएंगे, बट थैंक गॉड कि इसके रिवार्ड्स को देखकर ये लगा कि ये बिजनेस जरूरी है, लाइफ के लिए जरूरी है। लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस को करने का कोई एक कारण ढूंढ, पर जब मैंने इसके रिवार्ड्स को देखा था तो मुझे ना करने का कोई कारण समझ नहीं आया था। मुझे ये समझ नहीं आया था कि इस बिजनेस को ना क्यों कहना चाहिए। राइट, आप जब पैसा बढ़ाना, इनकम्स को बढ़ाना चाह रहे हैं तो 2 से 3 घंटे लगाकर कौन सा आप बिजनेस कर पाते हैं? कौन सा ऐसा काम है जो घर के खर्चों से आप उसमें एंटर कर जाते हैं, घर के प्रोडक्ट्स को लेकर एंटर कर लेते हैं उस बिजनेस के अंदर, और उसके बाद आपके पास ओपन अपॉर्चुनिटी होती है कि उसको कितना भी एक्सपेंड करो। राइट, कितने ऐसे काम हैं जिसमें आपको रिस्क नहीं उठाने पड़ते, लेकिन इतने बड़े रिवार्ड्स आप ले सकते हो। ठीक है ना, ये रिस्क जो है जिनको हम यहाँ इस बिजनेस में रिस्क कहते हैं, वो तो ना के बराबर है। तो मैं आज बहुत सारी बातें करने वाला हूँ आपसे, जो बातें हमें समझ आई हैं पिछले 24 साल में इस बिजनेस को लेकर, क्यों ये परफेक्ट और एक सबसे बढ़िया बिजनेस है। जो क्वेश्चंस आते हैं, जो ऑब्जेक्शंस आते हैं इस बिजनेस को लेकर, दिमाग में किसी के भी, हमारे भी दिमाग में शुरू में बहुत क्वेश्चंस हुआ करते थे। एंड लेकिन क्या हुआ कि एक भरोसा था। मुझे एक चीज बड़ा समझ में आ रही थी, एक कॉमन सेंस की बात थी कि 84 देश पार करके ये बिजनेस इंडिया में आया। आई मीन 83 कंट्रीज, 84th कंट्री इंडिया था, और ऑलरेडी 40 साल पार कर चुका था ये। तो 40 साल और 83 कंट्रीज के अंदर ये टाइम टेस्टेड भी था और हर चीज टेस्ट की जा चुकी हो। और वो कंट्रीज कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ कोई इस तरह की कंट्रीज हैं जहां पर क्वालिटी मैटर ना करती हो। हर तरह की कंट्री ऑलरेडी इस बिजनेस में मौजूद थी। वो चाहे यूएस था, चाहे वो एडवांस या डेवलप्ड कंट्रीज थी, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज थी। राइट, और बिल्कुल टूटी हुई इकोनॉमीज में भी अगर ये बिजनेस था तो वहां बेस्ट ऑफ द बेस्ट रन हो रहा था। तो एक चीज तो हमें समझ में आ रही थी कि जितने क्वेश्चंस हम सोच सकते हैं उसके आंसर्स हो चुके हैं पहले, बस हमें वो आंसर्स लेने की जरूरत है। बस उतना कॉमन सेंस लगाया तो बिजनेस में टिके रहे। रिटर्न ट्रायल्स किए तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, जनरली ऐसा होता है। ठीक है ना, जनरली आप साइकिल भी चलाने लगते हैं तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता है पहले, बट इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि साइकिल चलने लायक व्हीकल ही नहीं। ठीक है ना, आप कार भी चलाने लगते हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता है पहले। लाइफ में हर जगह यही होता है, जो सीखने वाली चीज है उसमें आते ही ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं, बट वी नो कि वो चीज, वो व्हीकल, वो सब जो चीजें हैं वो चलने के लिए होती है। तो हम प्रैक्टिस करते हैं और चलाना सीख लेते हैं। तो हमें यही समझ में आया था कि हमें भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, सीखना पड़ेगा, और यही हमने करना शुरू किया। तो हमारे लिए बिजनेस रन करता चला गया। हमारे साथ जिन भी लोगों ने इस बिजनेस को उसी तरह से करने की कोशिश की, सीख कर किया, जो फंडामेंटल्स सक्सेस के थे उनको अपनाया, जो पिछले 40-50 साल का अनुभव है, आज की डेट में तो मोर देन 63 ईयर्स का अनुभव है इस बिजनेस का, दुनिया भर का, भारत का ही 24 साल का अनुभव है, उसको जिसने भी अपनाया है वो सफल होता गया है। सो इट्स अ प्रूवन थिंग। तो हमने बस उतना ही किया और उतनी सफलता लेते गए जितना हमने उन सिद्धांतों को अपनाया। तो मैं एक चीज तो यहाँ बोलूंगा कि बिजनेस सफलता के साथ रन होता है, इस बात का प्रूफ जो है वो लाखों लोग आपके सामने बैठे हुए मौजूद हैं इंडिया के अंदर। क्वेश्चन ये है कि क्या आप उस सफलता को अपने लिए लेना चाहते हैं? तो बस उन बातों को अपने लिए समझना और अपनाने की जरूरत होती है। उतना करने से वही सफलता आपके पास भी आने लगती है। राइट, सो आई वुड लाइक कि अलका पहले कुछ बातें करें आपसे, अपने अनुभव यहाँ पर शेयर करें, और उसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिजनेस को बिल्ड करने के बेसिक्स, और लोगों के जो क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं उनके क्या पॉसिबल या बेस्ट आंसर्स हैं। सही बात बताएं तो जो भी क्वेश्चन दिमाग में हमें आया या लोगों ने दिया,
उसका जब भी हमने आंसर इस बिजनेस में ढूंढा है, तो फैक्ट ये है कि उसका सबसे अच्छा आंसर ही इस बिजनेस में मिला है। उतना अच्छा आंसर मुझे किसी और काम में एक्चुअली मिला ही नहीं। जब मैं उसको कंपेयर करके देखता हूँ कि यही क्वेश्चन अगर किसी भी और काम के लिए पूछा जा रहा होता, तो क्या वो उतना अच्छा आंसर दे पाता वो काम? नहीं। जो आंसर इस बिजनेस में मिलता है, जो सॉल्यूशन मिलता है, वो किसी और काम में अभी तक हमें नहीं मिला है। सो वी से दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, राइट? सो ओवर टू अलका। थैंक यू सचिन। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अलका है और हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ही एक्साइटेड है बिजनेस के लिए। बिजनेस में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बिजनेस के फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हैं। भगवान का बहुत थैंक्स करते हैं, बिजनेस हमें मिला और इस बिजनेस की बदौलत जो लाइफ मिली वो अपनी जॉब में तो कभी पॉसिबल नहीं थी, राइट? हम लोग आईटी प्रोफेशनल्स थे, जॉब करते थे और दिमाग बहुत लगाते थे हर चीज में। फर्स्ट टाइम जब बिजनेस प्लान देखा था तो मैंने भी ये सोचा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सारे रिवॉर्ड्स कैसे मिल सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बिजनेस के अंदर उतरते गए, अच्छा काम ये किया कि हम कुछ सेमिनार्स और मीटिंग से कनेक्टेड रहे, लोगों को सक्सेसफुल लोगों को सुनते रहे, उनसे सीखते रहे बिजनेस को कैसे करना है। तो धीरे धीरे बात समझ में आती गई। और जैसे मैंने पहले बोला कि आज इस बिजनेस के लिए हम भगवान का बहुत थैंक्स करते हैं कि ये बिजनेस हमें मिला और बाकी चीजें आपके सामने ही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि शुरुआत में जब बिजनेस सामने आया था, जैसे हम लोगों ने बहुत पढ़ाई की थी, मास्टर्स किया हुआ है मैथ्स में, फिर और उसके अलावा भी कुछ कंप्यूटर कोर्सेज किए थे, कुछ और प्लानिंग थी लाइफ के लिए। जब बिजनेस प्लान देखा तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई किसी ने कभी बिजनेस किया ही नहीं था, राइट? मेरी प्लानिंग में जॉब थी। मैं यही सोचती थी कि एज अ लेडी मेरे को इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता था, कि मैं भी कुछ करूं लाइफ में, इतनी पढ़ाई की है। तो वो सारी चीजें थी, लेकिन प्लानिंग जॉब को लेकर थी सारी, कि जॉब में धीरे धीरे हायर लेटर्स चढ़ते जाएंगे, बिजी रहेंगे और फिर अच्छी इनकम बना रहे होंगे, ड्रीम्स पूरे कर रहे होंगे। लेकिन इस बिजनेस के एक सेमिनार ने हमें ये मेरे को ये बता दिया, जो इतनी सारी 20-25 साल की पढ़ाई में किसी ने नहीं बताया था। यहाँ हमने सक्सेस प्रिंसिपल्स को समझा और सीखा। ये समझा कि दुनिया का कोई भी काम अगर चलता है तो लोगों से चलता है ना। तो बहुत से सवाल उस समय बनने लगे जब बिजनेस को देख रहे थे। रिवॉर्ड्स तो बहुत अच्छे लग रहे थे, ये लग रहा था सस्टेनेबल इनकम आ सकती है, एक बार मेहनत करेंगे जिंदगी भर आएगी, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप मिलेंगे। हम सेमिनार्स में जाके सुनते थे कि वो कुछ लोग बोलते थे कि हम लोग इस बिजनेस के थ्रू 20 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। तो लगता था कितना बढ़िया है ना, अगर ये पॉसिबल हो जाए तो कितना बढ़िया है। और आज गॉड ब्लेसिंग्स हम लोगों की लाइफ में भी ऐसा पॉसिबल हो गया कि हमने मोर देन 20 कंट्रीज इस बिजनेस के थ्रू ट्रैवल किए, फुली पेड बाय एमवे कॉर्पोरेशन और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लग्जरीज के साथ। तो ये सोचते हैं जॉब में तो ये सब चीजें कभी मिल नहीं सकती थी, है ना। तो उस समय जब मैं बात कर रही हूँ कि जब बिजनेस को समझना शुरू किया, धीरे धीरे बिजनेस को समझना शुरू किया, तो दो चीजें समझ में आई। एक चीज तो ये समझ में आई कि लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी फियर लगता था, डर लगता था कैसे बात करेंगे। और दूसरी बात थी कि प्रोडक्ट्स बताने होंगे। तो ये दोनों चीजें ही मेरे को लगता था कि चलो ठीक है, किसी को अपॉर्चुनिटी तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बताने में तो बड़ा डाउन फीलिंग आती थी कि मैं सामने वाला क्या सोचेगा कि मैं उसे प्रोडक्ट सेल करना करूंगी। तो वो चीज अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने उसका हम लोगों ने धीरे धीरे उसका भी सॉल्यूशन देखा। मैंने ये देखा कि जब हम आपको ये भरोसा आने लगता है कि हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेशन के साथ हैं, जब आपको ये भरोसा आने लगता है कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ वर्क कर रहे हो, तो वो अपने आप आपके दिल से निकलते हैं। कहते हैं ना, ये बिजनेस जब दिमाग से दिल में उतरता है, शुरू में आप देखोगे आप दिमाग से बिजनेस को शुरू करते हो, लेकिन दिल में जब उतरता जाता है, कैसे उतरता है, जब उसके लिए भरोसा बनता जाएगा तो आपके दिल में उतरता जाएगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ। शुरू में मैं किसी से प्रोडक्ट की बात नहीं करती थी, किसी से बिजनेस की बात नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे इससे नॉलेज लेती गई, कॉन्फिडेंस बड़ा होता गया। अभी गोपी जी ने इतना बढ़िया बात किया प्रोडक्ट्स के बारे में कि न्यूट्रलाइट क्या चीज है। हेल्थ सप्लीमेंट हमारे दुनिया की नंबर 1 सप्लीमेंट है। 85 के ईयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस है, 80+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है न्यूट्रलाइट के पास, और किस तरह से बना। तो जैसे जैसे नॉलेज ली तो अपने ही प्रोडक्ट पर प्राइड होना फील हो गया, है ना। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी को गहराई से समझते गए तो अपनी अपॉर्चुनिटी के ऊपर प्राइड फील होने लगा। तो बात करने में हिचक खत्म हो गई कि हम जो कुछ किसी को बता रहे हैं वो हम उसको उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम उससे कुछ ले नहीं रहे, उसको दे रहे हैं, राइट। तो अपने आप पॉस्चर अच्छा होने लग गया। जब लोगों से प्रोडक्ट्स को दिया, शेयर किया, रिजल्ट आए, लोगों ने ब्लेसिंग दी, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बनता चला गया।
राइट। सो हम जो डील कर रहे हैं वो जैसे कहते हैं ना, सोने को सोना कहकर बताना है सिर्फ, है ना। तो वो उतना कर सकते हैं तो ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। बाकी इस बिजनेस के अंदर बहुत सी चीजें सीखी, जैसे सिस्टम हमने एजुकेशन सिस्टम से सीखा कि हमें रोज बुक पढ़नी चाहिए, सीडी सुननी चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़नी चाहिए, सीडी सुननी चाहिए, सक्सेसफुल लोगों से एक्सपीरियंस सीखना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस के नट एंड बोल्ट्स क्या है। तो वो सब जैसे जैसे करते गए बिजनेस हमारे लिए भी प्रूव होता गया। तो पहले 1000 सवाल थे, लेकिन कुछ टाइम के अंदर जब सक्सेस आनी शुरू हो गई, रिजल्ट आने शुरू हो गए, तो वो सारे सवाल खत्म हो गए। 1 से 2 साल में हमारी लाइफ में जो चेंज आया इस बिजनेस के थ्रू, तो हमारे अपने रिलेटिव्स ये बोला करते थे कि या तो तुम लोगों की लाइफ में देखा है या फिर कभी मूवीज में देखा है ऐसा चेंज। तो ये बिजनेस हमारी लाइफ में 180 डिग्री का चेंज लाकर देता है, अगर हमने ठीक से एक बार सीख कर लिया बिजनेस को। एज अ लेडी अगर मैं बात करूं तो ये बिजनेस मैं वर्किंग होना चाहती थी, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, यहाँ मौका मिला। पार्ट टाइम में 2-3 घंटे इन्वेस्ट करके ही हम एक लेडी जो है वो वर्किंग वुमेन बन जाती है, प्रोफेशनल वुमेन बन जाती है। मैं जॉब में होती तो हो सकता है बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करती, यहाँ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं थे, है ना। यहाँ सब चीजें अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कर सकते हैं, और रिवॉर्ड्स अल्टीमेट है। अपनी जॉब में तो ये रिवॉर्ड्स नहीं पॉसिबल थे कि इतने सारे कंट्रीज टोटली फ्री हम इंजॉय करके आ गए होते, लेकिन यहाँ पॉसिबल हुआ। इस तरीके से और बहुत सारी चीजें अगर मैं बात करूं, टाइम की चॉइस मिली है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मिला है। एज अ लेडी जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पॉसिबल हो सका। हस्बैंड के साथ टाइम एंजॉय करने का मौका मिला, हस्बैंड के साथ फॉरेन ट्रिप्स लेने का मौका मिला, हॉलीडे एंजॉय करने का मौका मिला। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अगर मैं बात करूं कि जॉब में होती तो पॉसिबल नहीं होती, राइट। तो अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है, और अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी के साथ एक सिंपल सी चीज है, देखो कोई भी सक्सेस अगर आती है तो वो सक्सेस प्रिंसिपल्स पर आती है, सक्सेस के बेसिक्स पर आती है, राइट। जैसे कि मान लीजिए हमें इंग्लिश सीखनी होती है तो उसके बेसिक्स क्या है, एबीसीडी। जब तक हमने एबीसीडी नहीं सीखी तो हम बढ़िया इंग्लिश तो नहीं सीख जाएंगे, लिखना बोलना नहीं सीख जाएंगे, है ना। तो पहले हमें सबसे पहले उसके अल्फाबेट सीखने होते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई गेम सीखना है तो पहले हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आज सचिन तेंदुलकर अगर इतने बड़े क्रिकेटर हैं, सक्सेसफुल क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, बिजनेस अपने गेम की बहुत सारे बेसिक्स को फॉलो किया है ना, बहुत सारा टाइम इस चीज के लिए इन्वेस्ट किया है कि वो प्रैक्टिस करते गए, और वो जो गेम था वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। इसी तरह इस बिजनेस को भी हम ये नहीं सोचे कि ये ओवरनाइट होने वाला है। 1 से 2 साल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उस 1 से 2 साल के पीरियड में आप सीखते जाएंगे और ग्रो करते जाएंगे और बिजनेस बिल्ड होता जाएगा और एक्शन होता जाएगा, है ना, और रिजल्ट आते जाएंगे। तो धीरे धीरे करके ये प्रैक्टिस के साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है कि क्या करना है। जैसे जब मैं अपनी बात करूं, बिजनेस को समझ में आने लगा, रिवॉर्ड समझ में आने लगे, तो अब क्वेश्चन आया कि अब क्या क्या करना है बिजनेस के अंदर, राइट। तो उसके बारे में आगे सचिन बात करेंगे, बट मैं एज अ लेडी अगर मैं बात करूँ, हस्बैंड वाइफ मिलकर जब हम बिजनेस को बिल्ड करते हैं, इस बिजनेस को आज कोई भी बिल्ड कर सकता है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं, सिंगल गर्ल्स भी कर रही है, सिंगल बॉयज भी कर रहे हैं, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब हम मिलकर बात कर रहे हैं, बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप बैकबोन में एज अ बिजनेस के बैकबोन में आप हो एज अ वाइफ, कि जहां आपको जरूरत पड़ती है, आपको लगता है बिजनेस के अंदर जहां जरूरत है तो वहां आप अवेलेबल हो, राइट। मान लीजिए अब हस्बैंड वाइफ प्लान देख रहे हैं तो आप भी वहां पर अवेलेबल हो, फॉलो हो रहा है तो आप भी, अगर नहीं है तो आप अकेले, अगर अकेले कर रहे हैं तो फिर वहां आपकी नीड नहीं है ना। तो जहां आपको नीड लगती है, जहां रिक्वायरमेंट है, वहां आप अवेलेबल होते हो, बैकबोन की तरह सपोर्ट में होते हो। और इसके अलावा जो काम करने हैं, जो एक्शन करने हैं, इसके बारे में आगे सचिन डिटेल में बात करेंगे, वो हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए है। जो भी इस बिजनेस के लिए सीरियस है उनके लिए, जो इस बिजनेस के रिवॉर्ड्स लेना चाहता है उन दोनों के लिए है, राइट। तो मेरे दिमाग में भी ऐसे ऐसे सवाल आने लगे थे कि कैसे कैसे काम होगा। फिर वो सारे एक्शन मैंने भी शुरू किए। अभी 4 बेसिक्स की बात यहाँ पर होगी कि लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है, प्लान दिखाना, उसको डिटेल में सचिन बताएंगे। तो मेरे पास भी अपनी लिस्ट है, अगर हम हस्बैंड वाइफ है तो लेडीज के पास अपनी लिस्ट होती है ना, शादी से पहले की हमारी लिस्ट होती है, हमारे भी अपने फ्रेंड्स होते हैं, हम भी प्लान दिखा सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर संगीता जी ने इतना वंडरफुल प्लान दिखाया है, राइट। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है और इक्वल एक्शन करने का की जरूरत है। अगर ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने वाले हैं। तो सब कुछ ऐसा नहीं है कि ये काम हस्बैंड ने करने है, ये काम वाइफ ने करने है, बराबर काम करना है और बराबर रिवॉर्ड्स को लेना है, राइट। तो क्या क्या बेसिक्स है, कैसे कैसे हम काम कर रहे होते हैं, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक भी अगर आपने कॉपीज पेन नहीं खोले हैं तो अब खोल लीजिए। एक्शन क्या करना होता है इस बिजनेस के अंदर,
किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन सामने आते हैं हमारे, उनको कैसे हमें हैंडल करना होता है।